तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, क्योंकि आज जिस मूवी को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसकी स्टोरी काफी कमाल की है। तो बने रहिए वीडियो की एंड तक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें केडी नाम की एक खोट सी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक सुनसान रोड पर खड़ी होती है और यहाँ पर ये लिफ्ट मांग रही होती है। और तभी यहाँ पर एक ट्रक वाला अपने ट्रक रोक लेता है और वो इसे अपने ट्रक में लिफ्ट दे देता है। और जब केडी उसके ट्रक में जाकर बैठती है तो ये ट्रक वाला उसके ऊपर गंदी गंदी नजरें डालने लगता है और इसके बाद भाई साहब उसकी जांघों पर हाथ रख देता है। अब इस पर केडी भी समझ जाती है कि ये आखिर उससे क्या चाहता है, और इसके बाद केडी भी उसे सीढ़ियों करने का नाटक करने लग जाती है। और वो ऐसा करते करते उसके जूते खोलकर ट्रक से बाहर फेंक देती है और इसके बाद भाई साहब वो इसकी पैंट भी उतार देती है। और इसके बाद मौका पाते ही केडी अपना सामान लेकर उसके ट्रक से उतरकर भाग जाती है। और इसके बाद ट्रक वाला उतरकर उसे गालियां बकने लगता है, लेकिन केडी अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकती और वो यहाँ से भाग जाती है। केडी यहाँ से भाग के जाकर सीधा एक पहाड़ पर रुकती है और उसे इस जगह से एक नीचे घर दिखाई देता है। और जब वो इस घर के पास जाती है तो देखती है कि इस घर का मालिक तो यहाँ पर है ही नहीं, और इसीलिए वो उस घर के बाहर बैठकर उस घर के ओनर के आने का इंतजार करने लगती है। और कुछ देर बाद वहाँ पर उस घर का ओनर आता है और उस घर के ओनर का नाम जैस होता है। अब इसके बाद जैस उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो, जिस पर कि केडी उससे बातें बनाने लगती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। इसके बाद जैस केडी को वहाँ से जाने के लिए कहकर वहाँ से आगे चला जाता है और फिर वो यहाँ से जाकर अपनी गाय का दूध दूहने लगता है। अब भाई साहब केडी यहाँ से जाती नहीं, बल्कि यहाँ से जाने की बजाय वो जैस के पास जाकर उससे बातें करने लगती है और इसके बाद वो गाय का कच्चा दूध ही पीने लगती है। अब दरअसल यहाँ पर जो जैस होता है वो यहाँ पर एक सिल्वर माइन फैक्ट्री की देखभाल करता है और जैस यहाँ पर अकेला ही रहता है, क्योंकि उसकी वाइफ उसे 15 साल पहले छोड़कर जा चुकी थी और वो अपने साथ जैस की दो बेटियों को भी ले जाती है। अब इसके बाद केडी जैस के घर के डोर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और इसके बाद उसे अपना नाम बताती है और इसके बाद वो अपना बैग लेकर उसके घर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर बातों ही बातों में जैस को पता चल जाता है कि केडी उसी की ही बेटी है और इसलिए वो उसे घर के अंदर जाने देता है। और अब जब ये दोनों रात को डिनर कर रहे होते हैं तो जैस केडी से उससे उसकी माँ के बारे में पता करता है, जिस पर केडी उससे बोलती है कि मेरी माँ एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भी अपने स्कूल के दिनों में एक लड़के से प्यार कर बैठी थी और उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था और अब मेरा एक 2 महीने का बेटा भी है और इसी की वजह से आसपास के लोग मुझे ताने मारने लगे, जिसके चलते मुझे अपना घर छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। अब ये बात सुनकर जैस उससे कहता है कि जल्दी से तुरंत मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन केडी उसे मना लेती है और इस पर जैस मान भी जाता है। अब जब रात को केडी सोने के लिए अपनी ड्रेस चेंज करती है तो जैस पर्दे के पीछे से उसकी परछाई देखता है और इसके बाद उसे घर की साइड की विंडो से भी देखने की कोशिश करता है। अब अगले दिन सुबह में केडी सिल्वर माइन फैक्ट्री के पास खड़ी होती है, तभी जैस उसे देखकर वहां भागते हुए आता है और उससे कहता है कि अब इस माइन में इतनी चांदी नहीं है जितनी की पहले यहाँ पर हुआ करती थी और इस वजह से मुझे इसमें काम करना बंद करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी इसमें काम करने के लिए चला जाता हूँ क्योंकि इससे मेरा गुजारा चलता रहता है। अब ये सुनकर केडी उससे बोलती है कि इस माइन में अभी भी इतनी चांदी तो होगी जिससे कि हम अपनी पूरी लाइफ आसानी से बिता सकें, जिस पर जैस उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि बुरा काम करने से परिणाम भी बुरा ही होता है। जिस पर केडी उससे कहती है कि मुझे बुरा काम करने से अच्छा परिणाम मिला, मुझे एक बेटा मिला जो कि इसी सिल्वर माइन के ओनर गैलेक्सी का बेटा है और मैं अपने बेटे की अच्छी परवरिश के लिए उसके बाप की माइन से अगर कुछ चांदी ले भी लूं तो इसमें बुरा क्या है। केडी उसे बताती है कि इस माइन पर मेरा भी हक बनता है क्योंकि इस आदमी ने मुझे प्रेग्नेंट करके ऐसे ही छोड़ दिया, इसलिए केडी उससे कहती है कि अगर अपने बेटे के लिए मुझे गलत काम भी करना पड़ा तो मैं वो जरूर करूंगी। अब इसके बाद जैस केडी का हाथ पकड़कर उसे चर्च ले जाता है और फिर इसके बाद उसकी कहानी चर्च के फादर को बताकर उसकी कहानी चर्च में मौजूद सभी लोगों को सुनाता है। अब ये बात केडी को काफी बुरी लगती है और इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है, जिस पर जैस उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन केडी नहीं रुकती और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद जैस घर पहुंचकर केडी का वेट करता रहता है, लेकिन केडी घर पर नहीं आती। अब अगले दिन जैस अपने घर के बाहर खड़ा होता है और तभी वो देखता है कि केडी एक गाड़ी से उतर कर उसकी तरफ आ रही है, जिस पर जैस उससे पूछता है कि आखिर वो गाड़ी किसकी है और वो कौन था, जिस पर केडी उससे कहती है कि वो मेरी फ्रेंड का भाई था जो कि मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था। अब रात को जैस केडी के रूम में जाता है, लेकिन यहाँ पर केडी उससे चर्च वाली बात के लिए गुस्सा थी तो इसलिए वो उससे बात नहीं करती, जिस पर जैस केडी को मनाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो जब तक तुम चाहो और अब वो दोबारा तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे तुम्हें दुख हो। और उसे जैस ये भी बताता है कि वो कल से दोबारा से माइन में खुदाई शुरू करेगा और ये बात सुनकर केडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो तभी यहाँ पर दोनों धीरे धीरे इंटीमेट होने लग जाते हैं, लेकिन केडी खुद को यहाँ पर रोक लेता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हमें ये दोनों माइन में खुदाई करते हुए दिखाई देते हैं, पर इस दिन इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर से घर आ जाते हैं। अब घर आकर केडी बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो जाकर सीधा लेट जाती है, जिस पे जैसे उससे कहता है कि तुम्हें नहा लेना चाहिए, चलो मैं पानी गर्म कर देता हूँ, इसके बाद तुम दोबारा आकर सो जाना। अब इसके बाद केडी जैस के सामने ही नंगी होकर भैया कपड़े उतार कर नहाने लगती है और उससे कहती है कि जल्दी से आके मेरे पीछे से मसाज कर दो। और अब वो आकर केडी की मसाज करने लगता है और उसके अंदर हवस जागने लगती है, लेकिन जैस जैसे ही और आगे बढ़ता है इससे पहले वो अपना हाथ हटा लेता है, जिस पर केडी उससे कहती है कि तुम करते रहो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जिस पर जैस उससे मना करते हुए बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हवस अब ओवरलोड हो रही है और तुम वैसे भी मेरी बेटी हो
जिस पर केडी उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी बेटी होने के साथ साथ एक औरत भी हूँ। अगले दिन ये दोनों फिर से एक माइन में खुदाई कर रहे होते हैं और इन्हें इस बार यहाँ पर बहुत सारी चांदी मिलती है। ये देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर खदान के ऊपर एक और आदमी खड़ा होता है जो उनकी यहाँ पर से सारी बातें सुन रहा था। अब इसके बाद केडी और जेस अपनी चांदी को बेचने के लिए बाजार जाते हैं और तभी केडी जेस को एक शॉप के बाहर अपनी गाड़ी रोकने को कहती है। उससे कहती है कि जब तक मैं यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर लूँ तुम चांदी बेचकर वापस आ जाओ। और जब जेस चांदी बेचकर वापस आता है तो केडी उसे वहाँ पर नहीं मिलती, जिस पर वो दुकानदार उसे बताती है कि केडी उधर सामने वाले एक पब में गई है, जहाँ जाकर वो केडी को एक आदमी के साथ डांस करते हुए देखता है। अब कुछ देर यहाँ पर जेस बैठकर केडी को ऐसा करते हुए देखता है, लेकिन जब उसे यहाँ पर काफी देर हो जाती है तो इस पर वो केडी का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगता है। अब इस पर केडी उससे घर जाने के लिए मना कर देती है और वो कहती है कि आज मैं इसी आदमी के साथ जाऊंगी क्योंकि आज मेरा करने का मन कर रहा है, और इसलिए वो जेस की नहीं सुनती और वो उसके साथ जाने लगती है। जिस पर जेस उससे कहता है कि चलो मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो। अब इस पर केडी खुश हो जाती है और जब ये दोनों घर जाने लगते हैं तभी पब में मौजूद कुछ लोग जेस को मारने लगते हैं और ये चीज देखकर केडी भी लड़ाई में कूद पड़ती है। इसके बाद इस पब में मौजूद आदमी उन दोनों को पब से बाहर फेंक देते हैं और इस लड़ाई के बाद इन दोनों को यहाँ से कोर्ट जाना पड़ता है। दरअसल इनकी यहाँ पर हुई लड़ाई से एक पुलिस केस हो गया था तो इन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है, जिससे कि इन्हें कुछ डॉलर का फाइन भी पड़ता है। इसके बाद ये दोनों घर आते हुए अपनी गाड़ी में बहुत मस्ती करते हुए आते हैं और घर आते ही केडी देखती है कि उसकी बड़ी बहन जेनी यहाँ पर आई हुई है और वो अपने साथ केडी के 2 महीने के बेटे को भी लाई होती है। जिसके बाद केडी अपने बेटे को जेस को दिखाती है, जिस पर जेस केडी पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अंदर चला जाता है। लेकिन जेस रात को केडी के बेटे को खिलाता है और तभी उसकी नजर उसके पेट पर बनी एक निशान पर जाता है और तभी जेनी उस रूम में आकर केडी को बताती है कि बॉस तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है और इसलिए वो तुम्हें कल लेने के लिए आ रहा है। फिर अगले दिन पॉल जब केडी को लेने के लिए आता है तो केडी उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन आखिर में बॉस के प्यार के सामने केडी मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों जेस के पास जाते हैं और वो जेस से माफी मांगता है, जिस पर बॉस जेस को माफ भी कर देता है और तभी वो सबको बताता है कि केडी और मैं हम दोनों जल्दी ही 2 दिन में शादी करने वाले हैं। और तभी जेस को एडलेम आते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी बंदूक लेकर बाहर आ जाता है क्योंकि इन दोनों में काफी लड़ाई थी। जिसके बाद एडलेम गाड़ी से उतरकर जेस को मनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन जेस नहीं मानता। जिसके बाद एडलेम मॉर्गन को गाड़ी से उतारता है, यानी कि जेस की वाइफ को, और इसके बाद वो इसे देखकर अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। दरअसल ये सब लोग जेस से मिलने के लिए आए थे और अब मॉर्गन की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ा हुआ था और इसके बाद वो उसे पकड़कर उसे अंदर ले जाते हैं। इसके बाद एडलेम मॉर्गन से मिलने के लिए उसके रूम के अंदर जाता है और तभी वहाँ पर इन दोनों के बीच कोई बात होती है, जिससे कि मॉर्गन एक बड़ी सी चीज से इस पर अटैक कर देती है, जिस पर एडलेम मॉर्गन को जान से मार देता है। अगले दिन फ्यूनरल के टाइम जेस को लगता है कि एडलेम को शायद खदान के बारे में पता चल गया है, इसलिए जेस अपनी बंदूक निकालकर माइन की तरफ भागते हुए दिखाई देता है और वहाँ जाकर देखता है तो उसे पाता है कि एडलेम वहाँ पर खदान खोद रहा था। अब इन दोनों में यहाँ पर काफी बहस होती है, जिसके बाद जेस की नजर एडलेम के पेट पर बने एक निशान पर पड़ती है और ये निशान बिल्कुल केडी के बच्चे के पेट पर बने निशान के जैसा ही था, जिस पर जेस समझ आता है कि वो बच्चा बॉस का नहीं बल्कि एडलेम का ही है और इसीलिए मॉर्गन भी एडलेम को मारना चाहती थी। और तभी जेस एडलेम को शूट कर देता है और तभी मरते मरते एडलेम जेस को बताता है कि निशान सिर्फ लड़कों पर ही आता है और केडी तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि वो मेरी बेटी है और इसलिए ये निशान उसके बेटे पर भी है। जिसके बाद जेस उसकी लाश को एक खदान में फेंक देता है। अब इसके बाद जेस बॉस के घर जाता है और उसे बताता है कि केडी का जो बेटा है वो असल में तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि वो एडलेम का बेटा है, क्योंकि उसके पेट पर जो निशान है वही निशान एडलेम के पेट पर भी है। दरअसल जेस ये आग यहाँ पर आकर इसलिए लगाता है क्योंकि अब जेस केडी को पूरी तरह से पाना चाहता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि केडी उसकी बेटी नहीं है बल्कि वो एडलेम की बेटी थी। फिर अगले दिन केडी और बॉस की शादी होती है और इसलिए केडी दुल्हन के कपड़े पहनकर अपने घर के बाहर खड़े होकर बॉस का इंतजार करती है, लेकिन बॉस उसे लेने के लिए नहीं आता, जिसके चलते जेस काफी दुखी हो जाती है। आज जब रात को ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं और तभी जेस केडी की जान पर हाथ रखता है, जिसके बाद जेस केडी को बताता है कि हम कल से दोबारा खदान में खुदाई शुरू करेंगे, जिस पर केडी काफी खुश होती है। जब अगले दिन ये दोनों खदान की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में केडी गिर जाती है, जिस पर जेस उसे उठाने की कोशिश करता है और तभी केडी जेस को भी गिराकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और यहाँ पर इन दोनों को इंटीमेट होते हुए मॉन्क देख लेता है। अब ये दोनों खदान पहुंचकर एक दूसरे के साथ दबाकर करते हैं और फिर अगले दिन जब ये दोनों खदान से चांदी निकाल रहे होते हैं तभी पुलिस वहाँ पर आकर जेस को गिरफ्तार करने को कहती है, जिस पर जेस पुलिस वालों से पूछता है कि आखिर मेरा गुनाह क्या है, जिस पर पुलिस वाला उसे बताता है कि तुम अपनी ही बेटी के साथ इंटीमेट हुए हो और तुम जानते हो कि ऐसा करना रूल के खिलाफ है और ये एक क्राइम है। जिसके बाद अगले दिन मॉन्क कोर्ट में गवाही देते हुए दिखाया जाता है। अब इसके बाद गवाही सुनकर जज कहता है कि तुम दोनों ने हमारे देश का कानून तोड़ा है और इसलिए तुम दोनों को सजा होगी। अब ये सुनकर जेस बोलता है कि इसमें केडी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ही उसके साथ जबरदस्ती की थी और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि केडी बच जाए। इसके बाद जज अपना फैसला सुनाने वाला ही होता है कि तभी जेस चिल्ला उठता है और कहता है कि केडी मेरी बेटी नहीं है बल्कि एडलाइन की बेटी है। और ये साबित करने के लिए वो बोलता है कि केडी के बच्चे के पेट पर जो निशान है वो एडलाइन और मॉक के भी है और मॉक एडलाइन का ही एक भाई था, इसलिए वो मॉक की शर्ट फाड़कर मॉक के पेट पर बने निशान को सबको दिखा देता है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि केडी जेस की नहीं बल्कि एडलाइन की बेटी थी और इसके बाद कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी कर देता है। और अब इसके बाद बॉस भी केडी को लेकर एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसी ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।